नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो ट्यूटोरियल का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 3 तक देख चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में तीनों सेटों को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सेट नंबर 4 को एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे? तो ये लोग 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। उस समय लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष जो थे विट्ठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, इनमें शामिल थे आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एम जी नारायण। तीनों ने सहयोग किया था, तब जाकर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी और सरकारी संगीतकार जो थे उनको अवकाश पर औरंगजेब के द्वारा भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हीरा महल को जो है ये बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था और इस युद्ध को खत्म किया गया मंगलौर की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो इसको डिजरायली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया गया था और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस विद्रोह को कहा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो इसमें से हम मिलान कर देखेंगे कौन से पूछा गया है कि कौन से विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पहला देखेंगे अहोम विद्रोह, ये गोमदर कुंवर के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये सही है। दूसरा है खांसी विद्रोह, ये तीरथ सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है नील विद्रोह, ये दिगंबर विश्वास के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये भी सही है। और ताना भगत अली मुसलियार, ये जो है सुमेलित नहीं है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत थे और अली मुसलियार जो थे ये मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसमें वर्गाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से नहीं हुई है बल्कि उनके मुख से हुई है। बी ऑप्शन है, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, ये सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई, ये भी सही है। तो इसमें जो है गलत है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो ये सिंगोल जो है ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद राज्य का विलय किया गया था। ये ऑपरेशन पोलो जो था ये 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के जस्ट बाद चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? तो स्वाली का युद्ध जो था ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था, 1612 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हंटर आयोग का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी का नाम दिया हुआ है। तो गोदावरी नदी जो है ये मूसी इसकी सहायक नदी नहीं है। मूसी जो है ये सहायक नदी है कृष्णा की। महानदी की सहायक नदी जो है मांध है, ये सही है। कृष्णा का मालप्रभा ये भी सही है। कावेरी का हेमावती ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णनों का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन में देखेंगे पवनों का विक्षेपण, ये घूर्णन का प्रभाव है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, ये जो है ये भी घूर्णन का प्रभाव है। और दिन रात का होना ये भी घूर्णन का प्रभाव है। ऋतु परिवर्तन जो होता है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के द्वारा होता है और अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसमें पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का होना उसका प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसिन जो है ये मिस्र की स्थानीय पवन है। यदि अर्जेंटीना के स्थानीय पवन की बात की जाए तो जोंडा नाम है उसका। और चिनूक जो है अमेरिका का स्थानीय पवन है। नार्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड की स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये शीतोष्ण शंकुधारी वन
का फैलाव जो है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है ये बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो सिपकिला देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, और ये नाथुला जो है सिक्किम में है, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो इस तरफ जो है आपका सिपकिला है, तो सिपकिला 1 नंबर हो जाएगा, नाथुला 2 नंबर हो जाएगा, और ये लिपुलेख जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, और नाथुला जो सिक्किम में। तो पहले हो जाएगा सिपकिला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा लिपुलेख, ये हो जाएगा उत्तराखंड, उसके बाद नाथुला ये हो जाएगा आपका सिक्किम में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडिला 3 हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 डिग्री चयन निम्नलिखित में से पृथक करता है। तो 10 डिग्री चयन जो है ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। तो भूटिया जो जनजाति है ये ऋतु प्रवास किया करते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा जो है ये आम की फसल से संबंधित है, और ये मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, फुहार वर्षा होती है, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः कर्नाटक और केरल के आसपास में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये उड़द की फसल उगाई जाती है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन से सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो अंतिम वस्तु की बिक्री जो है ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये नियम किससे संबंधित है। तो ये नियम जो है JB का बाजार नियम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो खुसरो समिति का संबंध जो है ये कृषि शाखा से है, और ये चीनी उद्योग की बात की जाए तो ये महाजन समिति से संबंधित है, और वस्त्र समिति जो है ये सत्यम समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो बैंक नीति दर ये शामिल है, नैतिक प्रभाव की नीति ये भी शामिल है, खुले बाजार की क्रिया ये भी शामिल है, इनमें से सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। तो लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी वो 1993 ईस्वी में प्रकाशित की थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है रीट क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है। तो पहला उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति के रूप में इनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति बनने हैं तो 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन का समान वितरण जो है अनुच्छेद 39 के ख में वर्णित है। अगला हमारा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता को 5 तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें है जन्म से, देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, वंश परंपरा द्वारा और पंजीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो 5 तरीकों से ये भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 88 के द्वारा महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं देगा। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ जो है, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये शपथ लेता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या जो है ये 3 है। ये 1993 से ही चला आ रहा है, 3 सदस्य, जिसमें से एक मुख्य होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है। तो इसमें से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति, उसके बाद से हो गया प्रधानमंत्री, और उसके बाद हो गया राज्यों के राज्यपाल, ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोकसभा उपाध्यक्ष, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। और वरीयता क्रम की बात कर लें तो सबसे पहला स्थान जो आता है ये राष्ट्रपति का आता है, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का आता है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का आता है, उसके बाद जो है राज्यपाल का आता है, और उसके बाद जो है 5 नंबर भूतपूर्व राष्ट्रपति का आता है, और उसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश का स्थान आता है। इस तरह वरीयता क्रम चलते रहता है। अगला देखेंगे येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है, तो येलो बुक जो है ये फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और 51वां जो देश था बाद में इस पर हस्ताक्षर किया वो पोलैंड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है वो शिलांग में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखें राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो राधा रेड्डी का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया है, तो मान बुकर अवार्ड अरुंधति राय को 1997 में दिया गया था, तो ऑप्शन में 1997 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1964 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब बढ़ोतरी होती है तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस के प्रभाव में वृद्धि होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो एक तरफ जयमंडल अंतरिक्ष से दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है, ये सही है। और दूसरा है नोकरेक, ये मेघालय में है, ये सही है। तीसरा है अगस्त्यामलाई, ये केरल में है, ये सही है। चौथा है कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, तो कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो हृदय मांसपेशी को हम कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, तो ये तकनीक जो है शरीर का लचीलापन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के ये होता है, तो ऑप्शन बी और सी जो है, ऑप्शन बी जो है विटामिन बी है ये वसा में घुलनशील नहीं है, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, तो परिणाम एवं आकार मानव शरीर की अस्थियां जो है इस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। अगला है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, तो ये जो है शरीर का संरक्षण जो करता है ये एपिथेलियम ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ऑप्शन सी ऑक्सिन हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है प्रकाश की ओर पौधे झुक जाते हैं, और ऑक्सिन जो है ये जो होता है वृद्धि को रोकता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है, पौधे की वृद्धि को जो बढ़ाता है ये जिबरेलिन्स होता है, जिबरेलिन्स हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है, तो इसमें देखेंगे सत्य कथन जो हो जाएगा इसी कोशिकावृत्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये गलत है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये भी गलत है। इसमें केंद्रकता केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, ये भी गलत है। इस कोशिका का विभाजन विखंडन तमुखलन द्वारा होता है, ये सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे टेरिडोफाइट पौधे का उदाहरण, तो टेरिडोफाइट पौधे का उदाहरण जो है ये मार्सिलिया एवं फर्न है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, तो लाइपेज नामक एंजाइम का जो स्रोत है ये अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखेंगे अग्नाशय से जो स्रावित होने वाले एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे सहजीविता कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में कौन से एक अलौह धात्विक खनिज है, तो इन सभी में जो है कोबाल्ट जो है ये एक अलौह धात्विक खनिज है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है साधारणतः यूरेनियम प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है, तो ये एल्कीन कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को जो घोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड के 1 भाग में सोना को घोला जाता है, इसे एक्वारेजिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो है ये तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा जो होता है वो 70% होता है और जस्ता जो होता है वो 30% होता है। इससे मिलकर पीतल का निर्माण होता है। अगला देखेंगे, 1 जेटा बराबर होता है। तो 1 जेटा बराबर जो होता है 10 के पावर 21 के बराबर होता है। यदि 1 जिप्टो की बात की जाए तो ये 10 के पावर -21 होता है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो जब अचानक वृद्धि हो तो ये अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। यदि अचानक कमी हो तो ये तूफान या चक्रवात का आना को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो ये जो है अवतल लेंस के द्वारा उपचारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो है ये परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा गति विषयक नियम, न्यूटन ने दिया है, इनमें से देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है ये स्नेल के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये गलत है। और ये हमारा गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया सही है। प्रकाश का व्यतिकरण जो है थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है सम्मिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया। तो इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया। तो ये जीडीपी का 5.9% अनुमान लगाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है। तो 517.7 बिलियन डॉलर ये आयात रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है। तो सबसे अधिक एफडीआई जो आया है ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आया है। और दूसरा स्थान जो है ये सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन हमारा जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक संख्या जो है ये यादव की है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो मेंडेस तूफान ये यूएई के द्वारा ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था। तो ये उदयपुर में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन वेब इंडिया उपग्रह 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इसको स्थापित किया LMV-3 M3 के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य है। तो सबसे अधिक वन आवरण जो है ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और सबसे कमी की बात की जाए तो सबसे कम जो है हरियाणा में है और उसके बाद जो है पंजाब का स्थान है और उसके बाद गोवा का स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये जो है रंगनाथीतू ये कर्नाटक में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये ओडिशा के द्वारा की गई है, एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के किस देश के साथ किया है। तो ये किया है आपका मैक्सिको के साथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन के बेरी हैं और नीति आयोग के CEO की बात की जाए तो ये BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे ऑप्शन, वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये सही है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ये भी सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इनमें से सभी सही है। अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान 4था है। पहले स्थान पर बात की जाए तो पहला स्थान जो है अमेरिका की है। और अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा को GI टैग दिया गया। तो गमोछा जो है ये असम का है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया। तो भारतीय 6 महिला शामिल है और इसमें निर्मला सीतारमन है, फल्गुनी नायर है, माधवी पुरीवुच है, सोमा मंडल है
और ये सभी लोग शामिल है। और पहले स्थान पर बात की जाए दुनिया का, तो दुनिया के पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लियन है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को दिया गया है। 9 लोगों को जो है ये पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को जो दिया गया है ये पद्म श्री गया है। कुल 106 पद्म पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं 2023 में, दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुथियारा छीम, तदासी हटोरी और बर्नार्ड जेमेटर, ये सभी को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64वां। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया था? परीक्षा संगम पोर्टल ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में स्थापित किया है। पुणे में भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे के 5 क्वेश्चन मैथ का है जिसको हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 7 से 28, और 97 का उत्तर हो जाएगा, 97 का उत्तर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, और 98 का उत्तर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, और 99 का उत्तर देखेंगे तो 99 का उत्तर जो है इनमें से बी हो जाएगा, और 100 नंबर का उत्तर जो है देखेंगे तो ये C9 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा टेस्ट 4 समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।